अशरफ फरीद और अब्दुल सलाम अंसारी के सरपरस्ती में उर्दू भाषा और साहित्य संरक्षण आंदोलन का कारवां वैशाली पहुंचा। अब्दुल सलाम अंसारी और मोहम्मद रफी का वैशाली में जोरदार स्वागत। रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ अता, हाजीपुर महुआ वैशाली से। उर्दू एक्शन कमेटी बिहार के अध्यक्ष, कौमी तंजीम उर्दू दैनिक के प्रधान संपादक एवं कौमी असातिजा तंजीम बिहार के संरक्षक श्री एस.एम. अशरफ फरीद एवं अब्दुल सलाम अंसारी सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना एवं डॉक्टर विजय कुमार जायसवाल के संरक्षण में उर्दू भाषा एवं साहित्य संरक्षण आंदोलन का कारवां अब्दुल सलाम अंसारी एवं मोहम्मद रफी के मार्गदर्शन में वैशाली पहुंचा तो उर्दू प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ उर्दू भाषा और साहित्य की एक बैठक नूर अल कमर लाइब्रेरी, महुआ में आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की ताकत और इसकी सफलता पर चर्चा की गई। इस दौरान जनाब अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि वो उर्दू के विद्वान नहीं है, लेकिन उन्हें उर्दू भाषा की सेवा का जुनून है और इस आंदोलन के माध्यम से वो लोगों को जागृत करने आए हैं कि अरबी, फारसी और उर्दू में आजीविका के बेहतर साधन हैं, इसलिए इस भाषा को लेकर काम करना आवश्यक है। श्री अंसारी ने कहा कि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, लेकिन हमने स्कूल में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि की पढ़ाई उर्दू भाषा में की और फारसी भाषा लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा विभाग में अधिकारी बने। मैं अपनी पहली पोस्टिंग के बाद से ही उर्दू भाषा के शिक्षकों के पुनर्वास के लिए चिंतित हूँ। लगभग 3200 में 999 उर्दू शिक्षकों का पुनर्वास किया गया। मुजफ्फरपुर में मैंने स्कूलों से उर्दू बच्चों की जगह मुस्लिम बच्चों की संख्या के आधार पर कुल 1600 शिक्षक पद स्वीकृत किए, जिससे एक बड़ा पुनर्वास संभव हुआ और बड़ी संख्या में अन्य जिलों के लोग भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में रहते हुए उन्होंने शहरी सकल के स्कूल मुस्लिम शिक्षकों से भरे हुए थे और लगभग सभी प्रमुख हाई स्कूल और मिडिल स्कूल मुस्लिम प्रधानाध्यापकों से भरे हुए थे। उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार ने फारसी के लिए लगभग 600, अरबी के लिए 500 और अरबी एवं फारसी भाषा के शिक्षकों की बहाली की थी। कौमी असातिजा तंजीम बिहार और उसके पदाधिकारी खासकर मोहम्मद रफी काफी सक्रिय हैं। जिस उत्साह के साथ मोहम्मद रफी ने आंदोलन का कारवां चलाया है, उसका समर्थन करना जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद रफी बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करने वाले उर्दू के सेवक हैं। श्री अंसारी ने कहा कि सभी बहाल उर्दू स्कूलों में केवल उर्दू का ही उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक चाहे वे विज्ञान के हों या समाजशास्त्र और गणित के, उर्दू भाषा के जानकार हैं। वहीं कौमी असातिजा तंजीम बिहार व तहफ़्फ़ुज़ उर्दू भाषा और साहित्य के राज्य संयोजक श्री मोहम्मद रफी ने कहा कि यह समझने की जरूरत है कि कौमी असातिजा तंजीम और तहफ़्फ़ुज़ भाषा और साहित्य की आवश्यकता क्यों हुई। उन्होंने आंदोलन के उद्देश्यों को स्वतः समझाया। शिक्षकों और उनकी शैक्षिकी सेवाओं के साथ साथ मुस्लिम बच्चों को उर्दू भाषा सीखने में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान, उर्दू, अरबी और फारसी भाषा का प्रचार और प्रकाशन कौमी असातिजा तंजीम बिहार का मुख्य उद्देश्य है। कौमी असातिजा तंजीम बिहार द्वारा 10 जनवरी को उर्दू दिवस और गुलाम सरवर के जन्मदिन के मौके पर उर्दू भाषा और साहित्य की रक्षा के लिए शुरू किए गए आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, हम सरकार से अपनी जायज मांग कर रहे हैं और दूसरी बात, हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि वे अपने अधिकारों को जानें और उन्हें अच्छे तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री रफी ने ये भी कहा कि उर्दू भाषा के आंदोलन तो चलते रहे हैं, लेकिन उर्दू भाषा और साहित्य की रक्षा के आंदोलन में भाषा के साथ साहित्य का भी जिक्र है। एक और उर्दू भाषा हमारी आजीविका और धर्म के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है, इसलिए अधिकांश पुस्तकें उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं और उर्दू भाषा के साथ साहित्य भी शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है हमारी बोली। गिरवी सहन का अर्थ है हमारा समाज ठीक हो जाए ताकि हमारे लोग एक अद्भुत जीवन जी सकें। श्री रफी ने यह भी कहा कि श्री अशरफ फरीद ने इस आंदोलन को प्रायोजित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करके उर्दू आबादी को उर्दू के प्रति अपने प्रेम का संदेश दिया है। श्री अब्दुल सलाम अंसारी के बारे में उन्होंने कहा कि आज बिहार में अरबी और फारसी भाषा का बोलबाला है। शिक्षकों के पुनर्वास की जो परंपरा आज स्थापित हुई है, उसके लिए हमने निश्चित रूप से कड़ी मेहनत की, माहौल बनाया और सरकार से मांग भी की, लेकिन अगर अब्दुल सलाम अंसारी सचिवालय में नहीं होते तो शायद यह संभव नहीं हो पाता। अपर सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अरबी और फारसी के लिए कोई सीटें नहीं हैं। तब श्री अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि मैं आपको सीटों का विवरण दूंगा। 18 अरबी और 96-7 फारसी शिक्षकों की बहाली की गई है। इतने सारे मुसलमानों और अरबी फारसी शिक्षकों के घरों में खुशी आई जो मदरसे के छात्र हैं। आंदोलन का यही मकसद है, मुसलमानों के घरों में खुशहाली लाना। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे हजारों हिंदी स्कूल हैं जहां हमारे लाखों बच्चे अपनी मातृभाषा यानी उर्दू भाषा में शिक्षा से वंचित हैं। हमारे बच्चे स्कूल में उर्दू और अरबी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी स्कूलों के अधिकारी बताते हैं कि ये बच्चे उर्दू भाषा नहीं जानते। श्री रफी ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि आप इन बच्चों को एक उर्दू किताब उपलब्ध कराएं और एक प्रश्न पत्र भी दें।
इन्हीं बातों के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए उर्दू भाषा और साहित्य की रक्षा के लिए आंदोलन की स्थापना की गई है। श्री रफी ने इस बात पर जोर दिया कि उर्दू भाषा और साहित्य का सफल आंदोलन राष्ट्रीय शिक्षक संगठन बिहार के बैनर तले ही संभव है, क्योंकि हम सटीक समस्याओं और उनके समाधान के तरीके को जानते हैं। श्री रफी ने उर्दू आबादी से अपील की कि वे उर्दू भाषा और साहित्य की सुरक्षा के लिए आंदोलन के समर्थन में खड़ा होना अपना कर्तव्य समझे, यही समय की मांग है। इससे पहले उर्दू एक्शन कमेटी वैशाली के अध्यक्ष मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि वैशाली जिला उर्दू के लिए हमेशा काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। उर्दू के लिए इन लोगों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं अभियान का हिस्सा बनकर वैशाली में हर संभव प्रयास करूंगा। इस मौके पर उर्दू एक्शन कमेटी वैशाली के उप सचिव हाफिज सईद तेगी ने उर्दू भाषा के बारे में बेहतरीन अंदाज में कहा कि उर्दू एक ऐसी मीठी भाषा है जिसे कोई नहीं भुला सकता है। वह नहीं भूलेगा, वह नहीं मिटेगा, वह नहीं मिटेगा, वह नहीं मिटेगा, वह नहीं मिटेगा, वह नहीं मिटेगा। उर्दू आंदोलन का भी जिक्र किया और कहा कि मैं वैशाली में उर्दू भाषा और साहित्य के कारवां को हर संभव सहयोग दूंगा। वहीं उर्दू एक्शन कमेटी वैशाली के सचिव हाफिज तौकीर सैफी ने कहा कि जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब और जनाब मोहम्मद रफी साहब ने वैशाली जिले में उर्दू के लिए जो आंदोलन शुरू किया है वह सराहनीय है। आज मुझे उनसे मिलने और देखने का मौका मिला। मैं महुआ की धरती पर उन दोनों का स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में अजीमुद्दीन अंसारी ने अध्यक्षता एवं निजामत मौलाना कमर आलम नदवी ने की। कहा कि वैशाली जिले में उर्दू भाषा एवं साहित्य संरक्षण के कारवां का ये पहला एवं अद्भुत कार्यक्रम है। इस अवसर पर हम वैशाली जिले के सभी उर्दू प्रेमी लोगों की ओर से उर्दू के लिए आंदोलन शुरू करने वाले श्री अब्दुल सलाम अंसारी साहब और श्री मोहम्मद रफी साहब को बधाई देते हैं। इस अवसर पर मोहम्मद रफी ने सभी लोगों को उर्दू भाषा और साहित्य की सुरक्षा से संबंधित स्टिकर, किताबें और पोस्टर भेंट किए। वहीं पत्रकार मोहम्मद दिलशेर ने अब्दुल सलाम अंसारी को तोहफा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुफ्ती तौकीर आलम कासमी, प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया चेहरा कलां, हाफिज मोहम्मद इश्तियाक अल हुसैनी छपरा खुर्द, मास्टर मोहम्मद शमीम अल हुदा शमसी, हाफिज साबिर अली नदवी, हाजी मोहम्मद शम्स उल हक, मास्टर मोहम्मद नवाब अंजुम, अल तमीश हुसैनी, मोहम्मद फैजान हुसैनी, मोहम्मद आशिक हसन, मोहम्मद सिराज आलम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अनवर हक, मोहम्मद अयाज अहमद, अब्दुल कादिर, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद जमशेद आलम उर्फ प्यारे आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए और उर्दू भाषा और साहित्य के संरक्षण के आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया। जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब के कर कमलों से वैशाली जिले के मशहूर पत्रकार और उर्दू एक्शन कमेटी वैशाली के महासचिव मोहम्मद शाह नवाज अता को वैशाली जिले का संयोजक बनाया गया। इस अवसर पर मोहम्मद शाह नवाज अता ने कहा कि मैं वैशाली जिले के महुआ की इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। उर्दू एक्शन कमेटी वैशाली के अध्यक्ष मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी के अनुसार हम सभी लोग वैशाली में उर्दू एक्शन कमेटी का आंदोलन जोर शोर से चला रहे हैं और अब मैं कौमी असातिजा तंजीम के माध्यम से उर्दू भाषा एवं साहित्य संरक्षण का संयोजक बन गया हूँ, तो इंशाअल्लाह उर्दू के लिए बेहतर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में आप सभी ने मेरे निमंत्रण पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। इसके बाद कार्यक्रम का समापन मुफ्ती मोहम्मद तौकीर साहब की दुआ पर किया गया। चेहरा भी आना चाहिए तब ना। हाँ, बैनर तले रहे और सिर्फ रहना नहीं है बल्कि मुतहरिक भी होना है कि नहीं। तंजीम बहुत सारे बने आए गए, लेकिन मुतहरिक नहीं रहने से हम लोग काम नहीं कर पाते। आपको बता दे, मैं पहले उस्ताद था 1994 से 97 तक। आप ही के साथ हम भी नाव पर चढ़े थे, लेकिन बाद में मेरा रास्ता बदल गया है कि नहीं। मैं फिर कोर्ट में गया, लगभग 7-8 साल मुजफ्फरपुर कोर्ट में रहा। उसके बाद BPSC 45th करके मुझे बिहार एजुकेशन सर्विस मिला। पहली पोस्टिंग 2005 में मेरी बेतिया में हुई और ट्रेनिंग भी वहीं लिया। फिर वहीं मैं एजुकेशन SDO वैशाली के सरजमीन में तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान व अदब के सिलसिले में यहाँ एक मीटिंग रखी गई है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पर बहुत कम वक्त में आप लोग हाजिर हो गए।
सवेरे 10 बजे हमारी बातें हुई रफ़ी साहब से, फिर इनकी बातें आप लोगों से हुई। हिंदी पढ़ने वाले हैं, बांग्ला पढ़ने वाले हैं, उस हैसियत से हम लोग ज़िले को अपना रिपोर्ट भेजते हैं और उसकी गणना करके फिर उर्दू टीचर, सामान्य टीचर, बांग्ला टीचर की वैकेंसी फील्ड होती है। तो हम लोगों को उर्दू तहरीक चलाने का मकसद है कि जब ये काम हो तो कोई इसको देखने वाला हो। अभी कोई देखता नहीं है। जैसे मेरे एक उस्ताद ने बोला कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो जब तक एक आपका तंजीम नहीं होगा, तहरीक नहीं होगा, वो देखेगा कौन। आप वहाँ उस्ताद हैं, एक उर्दू के उस्ताद हैं, नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन आप हेडमास्टर से नहीं बोल सकते हैं, आपको भी डर है। लेकिन तंजीम जो है उर्दू के लेकर, मैं कोई न उर्दू के रहनुमा हूँ और न उर्दू दां हूँ। मैं जनरल स्कूल से पढ़ा लिखा तालिब इल्म रहा हूँ, लेकिन मुझे उर्दू के लिए शौक़ रहा है। माशाअल्लाह, बहुत सारे मसाइल मिले हमको अपने सर्विस पीरियड में, और उनको हल करना मेरे लिए फ़ख्र की बात रही। मेरा आपको बता दें कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि उर्दू बच्चे हैं, लेकिन उर्दू के वहाँ तालीम देने वाले हमारे मौलिम नहीं हैं। ये सिर्फ मसला वैशाली की नहीं है, यहाँ की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की है। खासकर जब हम रिक्रूटमेंट होता है तो उस वक्त हम लोग गणना करते हैं स्कूलों में कि कितने, और इस तहरीक के जो मकासद है सबका जिक्र वहाँ हमने तफसील से हमने किया था। तंजीम का मकासद ये है सबसे पहले कि उर्दू असातिज़ा जो हमारे हैं उनको कहीं किसी भी तरीके से परेशानियाँ हो रही हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया। हम लोग बहुत तह में जाकर ज़मीनी सतह पर हम लोगों ने काम किया है। जब काम किया है तभी जाकर के कुछ पहचान बनी है, तब हम लोगों ने इस तहरीक को कहा कि नहीं, इसलिए कि ये उर्दू ज़बान ऐसी है कि जिससे हमारा मास भी जुड़ा है, हमारा दीन, हमारा मजहब भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी बका, इसकी तरवीज व असात बहुत जरूरी है। यही वजह है कि इस तहरीक को लेके चलना हमारी मजबूरी बनी। इसलिए इसके जरिए से मैं समझता हूँ, और मदरसा बोर्ड का इसमें बड़ा रोल है। अगर ये ना हो तो जो हम लोग कहते हैं कि 1%, 2%, 3% हम सर्विस में हैं, बिल्कुल सिफर पे आ जाएगा लगभग, ये हालत होगी। तो इसलिए हम लोग इस तरवीज व असात के लिए आवाज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।